नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति आंदोलन पर चर्चा करेंगे। यह भक्ति आंदोलन टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं भक्ति आंदोलन से। इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में पल्लव वंश के समय हुआ था। किसके समय हुआ था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ? पल्लव वंश के समय। और इसका आरंभ अलवार और नयनार संतों ने किया था। किन संतों ने? अलवार और नयनार संतों ने। अलवार के बारे में जान लेते हैं। यह भगवान विष्णु के अनुयायी थे, अर्थात वैष्णव थे। इनकी संख्या 12 थी। अंडाल अंडाल महिला अलवार संत हैं। महिला अलवार संत कौन है? अंडाल। अंडाल ने इसे दक्षिण भारत का मीराबाई कहा जाता है। दक्षिण भारत का मीराबाई किसे कहा जाता है? आंडाल को। दक्षिण भारत का मीराबाई जो कि अलवार संत हैं। वहीं कुलशेखर यह केरल के राजा थे। कुलशेखर केरल के राजा हैं। वहीं नयनार संतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नयनार संत यह शिव के उपासक थे। अलवार संत विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के अनुयायी थे, उपासक थे। इनकी संख्या 63 है। कुछ प्रमुख संत हैं। मणिक वच्चागार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति। तो मणिक वच्चागार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति यह नयनार संत हैं। वही तेवरम क्या है? नयनार संतों के भजनों का संकलन। नयनार संत जो भजन करते थे उनका संकलन को तेवरम कहा गया है। क्या कहा गया है? तेवरम कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। बादरायण के ब्रह्मसूत्र से कुछ महान भक्तिकालीन संतों का नाम आता है, जिसमें पहला नाम शंकराचार्य है। क्या नाम है? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कट गया है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। अद्वैतवाद आगे जोड़ दीजिएगा, द्वैतवाद की जगह अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैत अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। तो ये चीज आपको याद रखना है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैत अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शंकराचार्य पर चर्चा कर लेते हैं। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में हुआ था। इनका दर्शन अद्वैतवाद दर्शन है। संप्रदाय स्मृति संप्रदाय है। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो 4 पीठ कौन कौन से शंकराचार्य के, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 4 पीठ हैं। एक पीठ है श्रृंगेरी पीठ, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है, जो कि सबसे दक्षिण में। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ पुरी में है। वहीं शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। शारदा पीठ कहाँ है? द्वारिका गुजरात में। वहीं ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। आइए रामानुजाचार्य पर चर्चा करते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था पेराम्बूर, श्री पेराम्बदूर में हुआ था। दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद के जनक कहे जाते हैं। वहीं इनका मुख्यालय श्रीरंगम है। संप्रदाय श्री संप्रदाय से संबंधित है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय से कौन संबंधित है? रामानुजाचार्य। वहीं चोल शासक कुलोत्तुंग सेकंड ने भगवान विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी। यह एक फैक्ट है। किसने फेंकवाई थी भगवान विष्णु की मूर्ति समुद्र में? चोल शासक कुलोत्तुंग सेकंड ने फेंकवाई थी। यह प्रश्न पीसीएस में पूछा जा सकता है। रामानुजाचार्य ने इस मूर्ति को पुनः तिरुपति बालाजी में स्थापित करवाया तथा तिरुपति बालाजी में अपना मुख्यालय बनवाया। तो रामानुजाचार्य ने जो मूर्ति फेंकवाई गई थी उसे तिरुपति बालाजी में स्थापित करवाया था। चलिए माधवाचार्य पर आते हैं। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। दर्शन द्वैतवाद। माधवाचार्य का दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय से आते हैं। इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद। कौन सा वाद है? द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का सलेमाबाद अजमेर में इनकी पीठ है। इनकी पीठ कहाँ है? अजमेर के सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य की पीठ है। वल्लभाचार्य पर चर्चा कर लेते हैं। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। संप्रदाय रुद्र और पुष्टि मार्ग संप्रदाय इनके हैं। रुद्र संप्रदाय और पुष्टि मार्ग संप्रदाय वल्लभाचार्य से संबंधित है। वहीं कृष्णदेव राय के समकालीन हैं। वल्लभाचार्य किसके समकालीन हैं? कृष्णदेव राय के समकालीन हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टचाप मंडली की स्थापना की थी। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ने अष्टचाप मंडली की स्थापना की थी।
चलिए, या भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजते थे। वल्लभाचार्य भगवान कृष्ण की बाल भक्ति करते थे। इनकी पीठ नाथ द्वार में स्थित है। कहाँ स्थित है? नाथ द्वार में वल्लभाचार्य की पीठ स्थित है। अब आइए रामानंद। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद लेकर आए थे। प्रथम संत जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिया रामानंद ही थे, जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिया था। इनके 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर प्रमुख थे। इनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। अब आइए कबीर पर आते हैं। कबीर जी का बनारस के जुलाहे थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। एक वीडियो में, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा का वीडियो बना था, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो उसमें गलती से मगहर उसमें छप गया था। तो इसको सुधार कर लीजिएगा। एक पिछला वीडियो बना हुआ है, कबीर जी की मृत्यु मगहर में हुई है, जन्म वाराणसी में हुआ है। उस वीडियो को यहीं सुधार कर लिया जाता है। चलिए कबीर जी के बारे में और जानते हैं। बनारस के जुलाहे थे ये। निडर संत के रूप में जाने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों इनके अनुयायी थे। वहीं धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जाति पात, सामाजिक असमानता का काफ़ी विरोध करते थे। वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे ये। तो सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। वहीं इन्होंने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता का विरोध किया। किसने? कबीरदास जी ने। वह समता मूलक समाज, अर्थात सभी समान हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कबीरदास जी समता मूलक समाज और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ब्रह्म को या निर्गुण भक्ति करते थे। ब्रह्म को निर्गुण मानते थे। निर्विशेष और निराकार बताते थे। जो परमात्मा है उसे निर्विशेष और निराकार बताते थे। उनका एक दोहा है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी है, जैसा तैसा रहे, कहे कबीर बेचारी। चलिए, इनकी पुस्तक हैं बीजक, साखी, सबद रमैनी। तो बीजक, साखी, सबद रमैनी इनकी कुछ पुस्तकें हैं। सिकंदर लोदी ने मगहर में इनकी हत्या कर दी थी। सिकंदर लोदी ने मगहर यूपी में इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैदास, ये रायदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं। मीरा बाई के गुरु हैं रायदास। वहीं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, तुलसीदास जी राम भक्ति के, सगुण भक्ति के समर्थक हैं। इन्होंने रामचरितमानस लिखी, अवधी भाषा में लिखी, कवितावली, दोहावली पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ये सब पुस्तकें किसकी हैं? हमारे तुलसीदास जी की हैं। सूरदास की पुस्तकें हैं। सूरदास अंधे थे। सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ऐसी पुस्तकें सूरदास जी ने लिखी थी। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन वह अंधे होते हुए आत्मा की आंखों से ईश्वर के दर्शन करते थे प्रत्यक्ष रूप से। सूरदास, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन सूरदास, तुलसीदास थे। चलिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नदिया, पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह संगीत के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से प्रभु को प्रसन्न करना, ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग बताते थे। नृत्य गायन के माध्यम से ईश्वर की भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इन्हें निमाई भी कहा जाता है। निमाई अर्थात यह नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, इसलिए निमाई कहा जाता है। यह गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। संकीर्तन प्रथा को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। शंकरदेव, यह असम के थे। शंकरदेव असम के थे। एक शरण संप्रदाय को इन्होंने चलाया था। किस संप्रदाय को? एक शरण संप्रदाय को चलाया था। इन्होंने शरण संवत चलाया। शरण संवत शंकरदेव ने चलाया था। असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। शंकरदेव को असम का चैतन्य महाप्रभु जी कहा जाता है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।